नमस्कार दोस्तों। चंडीगढ़ टीजीटी भाई जिसने प्रैक्टिस सेट लगाए, क्लास ली और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहे, उनका तो मतलब ये मान लो कि लॉटरी निकल गई। आप कहेंगे कैसे? तो भाई 30 क्वेश्चन का आना कम नहीं होता किसी एक क्लास के प्रैक्टिस सेट से। यस, बिल्कुल सही भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती है तो आ जाइए। देखिए, आपके चंडीगढ़ में ये सवाल पूछा गया था एसएसटी में, निम्नलिखित नेताओं में से पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किए थे? तो ये देखिए ना, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के द्वारा क्या किए गए थे? हस्ताक्षर पे वो किए गए थे, सिग्नेचर। तो सेम यही क्वेश्चन हमने भी प्रैक्टिस किया था अपने क्लास में, तो याद होगा सुपर 50 में ये क्वेश्चन करवाया था। याद आया? 1932 का डैश समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच कहाँ हुआ था? पूना समझौते के रूप में। तो देखो, कहीं ना कहीं नहीं, बिल्कुल डिट्टो सवाल सेम टू सेम पूछा हुआ है। अगले सवाल पर आइए। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भाई कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल है ना। देखिए, तो आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन? भाई कौन सा है? ये रहा, सीधा आंसर लगाओ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आइए अगले पर। देखिए, भर भर के सवाल आए हैं, भर भर के प्रैक्टिस सेट से, मैराथन से, सुपर 50 से। आइए देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन में संबंध में कथनों पर बताइए। आंदोलन का मुकाबला जीरो ऑपरेशन आवर लागू किया गया था। आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, सेम टू सेम बात है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, अगस्त क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन को क्या माना जाता है? अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो एज इट इज सवाल पूछा हुआ है भाई। अगले सवाल पर आते हैं कि भाई क्या पूछा गया। अगला सवाल है, राजा राम मोहन रॉय द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी के लेखक थे। तो देखिए भाई, दोनों ही सवाल ये रहे आपके सामने। देखिए, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने। आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपने मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस की है, नोटबुक एकेडमी में के आप स्टूडेंट हैं, तो भैया आपकी निकल गई है लॉटरी। आगे, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। यहाँ पे किसका नाम दिया हुआ है? यहाँ पे राजा राम मोहन का नाम दिया है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, है ना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 1857 नेताओं की सूची देख लीजिए भाई, और यहाँ भी आ जाइए। 1857 के नेताओं की सूची पूछी है। आरा कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर, लखनऊ से हजरत बेगम महल। आइए भाई, कुंवर सिंह फैजाबाद है, कहाँ गए? ये रे जगदीशपुर यानी आरा से। सेम क्वेश्चन मैंने आरा से भी कराया है, ऐसा नहीं है। हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर फैजाबाद यानी कहाँ से गए? बरेली से। मौलवी ये गए हैं फैजाबाद से। आ गया। तो डिट्टो आरा वाला भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है भाई प्रैक्टिस सेट में, वो भी एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है। तृतीय विश्व युद्ध का प्रयोग यानी जो वर्ड है उसका प्रयोग किसने किया था? ये रहा सवाल। तीसरी दुनिया शब्द का प्रयोग किसने गढ़ा? देखो भाई, सामने है आपका, कौन है? अल्फ्रेड सोवी। ये रहा अल्फ्रेड सोवी। आ गया डिट्टो। अच्छा, नेक्स्ट पे आइए। निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? सेम सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ओपेक का हिस्सा नहीं है? सेम टू सेम क्वेश्चन बन रहे भाई। अगले पर आइए। कौन सा सिद्धांत सभी के लिए एक और एक के लिए सभी पर आधारित है? देखिए, किस अवधारणा में एक सभी के लिए एक और एक के लिए सभी अवधारणा है? तो सेम टू सेम ही तो है, सामूहिक सुरक्षा। यहाँ कहाँ है? ये रहा सामूहिक सुरक्षा। तो सेम टू सेम ही हो रहे भाई। देखो, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य? सदस्य मतलब कितने जज होते हैं? लो जी, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। सेम टू सेम भर भर के क्वेश्चन है। अच्छा, साफ कहा गया। थोड़ा ये क्वेश्चन फीका है आपका, पर मैं समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, बासील का तूफान निम्न में से किस घटना से संबंधित है? हम सबको पता है किससे संबंधित है। आप कहेंगे फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। लीजिए भाई, आ जाइए यहाँ पे। फ्रांसीसी क्रांति से बासील किले पर हमला हुआ था, यही तो पूछा है, कोई अलग बात थोड़ी ना पूछी है। आगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? यही सेम टू सेम यहाँ एक्सप्लेनेशन में हमने बताया था। बासील के किले पे इसमें क्या हुआ था? हमला क्या कर दिया गया था। तो सेम टू सेम क्वेश्चंस के देख रहे हैं भाई किस तरह से, मतलब एक मिरेकल है ये। और ये पहली बार नहीं है, कई बार, जितनी बार प्रैक्टिस हुई है भाई, बच्चों के भर भर के कमेंट आए हैं कि भाई मैडम 10 में से 10 जीएस में से 10 में से 10। जीएस एक समुंदर है और वहाँ मतलब हीरे ढूंढना, जानते हैं आप कितनी मेहनत का काम है। 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसकी वो बताओ समय अवधि क्या थी? लीजिए भाई, सेम टू सेम।
किस पंचवर्षीय योजना को भारत की विकास दर संबंधी कहा जाता है? सेम टू सेम देखो, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, ये रहा 2007 से 2012, 2007 से 2012। लीजिए अगले पर, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। तो ये सारे ही आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे बड़े प्यार से। मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और जैसे ही हेडिंग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, आपको बड़े प्यार से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो डेनिस ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? हमें पता मसूलीपट्टनम में किया था। तो देखो ना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री, यहाँ पटना है पर देखिए फर्स्ट फैक्ट्री 2005 में मसूलीपट्टनम में लगवाई थी। साफ साफ ये बात आपको लिखवाई गई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का प्रकोप के दौरान गवर्नर जनरल कौन था भारत का? हमें पता है सभी को, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और वही भारत के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन 1857 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये रहा ना, लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन और भर भर के है, थक जाओगे, क्वेश्चन अभी नहीं खत्म होंगे। अच्छा, IMF की स्थापना कब हुई थी? भाई हमें बहुत अच्छे से पता है, ये रहा। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। कब हुई थी भाई? 27 दिसंबर 1945 को। साफ साफ एज इट इज जो क्लास में कराया है वो का वो ही आया है। आगे बात करते हैं। अच्छा, भारतीय संविधान के किस संभावित संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया? किस में जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, 21वां आर्टिकल था, 21A। आ जाइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत के किस संवैधानिक प्रावधान का संचालन करता है? हमें पता है आर्टिकल 21A का करता है। आइए आगे। नेक्स्ट, 1787 में लुई सोल्वे ने अपने कुलीन सदस्यों को किस शहर से निर्वासित कर दिया था? हमें बहुत अच्छे से पता है, ये ट्रॉयस कर दिया था। बट हमारे यहाँ पूछा क्या गया था? क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी घटना टेनिस कोर्ट शपथ से जुड़ी है? तो भैया आ जाओ, इधर आ जाओ। 20 जून 1789 यही पूछा है। टेनिस कोर्ट शपथ से ये जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? टेनिस कोर्ट शपथ से जुड़ा हुआ था। तो जिस बच्चे ने पढ़ा है, जो क्लास में उस समय उपस्थित थे, उनके तो वारे के न्यारे, उनको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। नेक्स्ट देखिए, रोल टैक्स सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? होम रूल आंदोलन कब हुआ? व्यक्तिगत ये सत्याग्रह कब हुआ? आ जाओ भाई, देखो तीनों क्वेश्चन करा रखे हैं, तीनों। पहला ये देखो, रोल्ट एक्ट 1919 सर सिडनी रोल्स के द्वारा करवाया गया था। भारतीयों के लिए काना कानून था, ना वकील ना दलील। याद करो, ये क्वेश्चन करवाया था। ये रहा, क्वेश्चन नंबर भी है। नोटबुक एकेडमी चंडीगढ़ TGT सोशल साइंस में सुपर 50 में ये क्वेश्चन कराए हुए हैं, है ना। नेक्स्ट क्या पूछा है? चंपारण सत्याग्रह 1917 भारत के प्रथम आंदोलन में ये था, और इसी को ही इसमें ये क्या नाम है, गांधी जी के द्वारा प्रथम आंदोलन था, करवाया था ये। अच्छा, एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन भाई कब? 1916 में स्टार्ट हुआ था। तो तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ करवाए हुए हैं। आगे बात करते हैं। भारत में 11वीं कृषि सांख्यिकी 2021-22 में कौन से राज्य में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक माना गया? आज देख लो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में गन्ने का उत्पादक गन्ना नहीं उगाया जाता। यहां बात कही गई थी नहीं के द्वारा, तो नहीं तो हिमाचल में है, पर सबसे बड़ा उत्पादक किसी को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? पहले पे पंजाब, दूसरे पे यूपी और तीसरे पे बिहार। क्या यहाँ पर उत्तर प्रदेश है? हाँ जी है, बिल्कुल है। आइए नेक्स्ट पे। अच्छा, बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कौन थे? आ जाइए भाई। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में पूछा गया है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने की प्रक्रिया के फलस्वरूप आंदोलन किया गया था, है ना। तो यही तो बात पूछी गई थी कि बंगाल के विभाजन में 1905 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन क्या थे उस समय पे? यहाँ भारत के क्या बने हुए थे भाई? ये क्या बोलते हैं इनको, विभाजन के समय में, ये आंदोलन के समय यही तो राजा बन के बैठा हुआ था बंगाल का। आइए नेक्स्ट। संविधान में मौलिक कर्तव्यों का परिचय डैश द्वारा दिया गया। भाई आ जाइए, देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा
अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसके अनुसार क्या किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। क्या ये लिखा नहीं हुआ, 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, सेम टू सेम एक्सप्लेनेशन से पेपर बना हुआ है भाई। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट में देखते हैं, मौर्य साम्राज्य का अर्थशास्त्र किसने लिखा। अब यहां से कैसे सवाल बना, तो यहां से ऑप्शन में से सवाल फ्रेम हो गया और एक्सप्लेनेशन ने इसको धा से दे मारा कि हमारा आंसर क्लिक हो गया। मतलब निम्न में से हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, ये रहा भाई हर्ष चरित्र, ये लिखा साफ साफ बड़ा बड़ा लिखा हर्ष चरित्र, कौन है, बाण भट्ट है। आ जाइए भाई, ये तो रहे बाण भट्ट। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, मूल अधिकारों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है। अब आप किसे कहेंगे, आर्टिकल 32 से कहेंगे, है ना, बट आर्टिकल 32 से कहेंगे। तो सीधी सी बात है, देखो यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई राज्य के विरुद्ध अगर जन अधिकारों का दावा किया जाता है तो कैसे किया जाएगा, आर्टिकल 32 किससे करेगा, सुप्रीम कोर्ट से, और 226 करेगा हाई कोर्ट से। सिंपल लिखवाया गया। यही बात आपको इस क्वेश्चन में भी समझाने की कोशिश की गई थी कि उच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत करेगा और 226 के तहत उच्च न्यायालय करेगा। तो वही साफ साफ एक एक सवाल आपको चीख चीख के कह रहा है, क्या आपने प्रैक्टिस की थी, क्या आप क्लास में थे, अगर थे तो गलती कैसे हो सकती है आपके पेपर में, है। निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी एक तृतीय गतिविधि है, क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये सवाल देखो कैसे नुक्का यूं दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र का उत्पादक नहीं है क्या नुक्का नुई सवाल। तो सवाल भाई देख लो कैसे डिट्टो हूबहू आ रहे हैं। और भाई अभी तक तो मैंने अपने कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को जांचा भी नहीं है, और देख लो 30 क्वेश्चन का भिड़ जाना बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूं कि जब भी प्रैक्टिस कराई जाए उसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ प्रैक्टिस करो, अपने टीचरों पे भरोसा करो, विश्वास करो, उनका पढ़ाया हुआ बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करो और अपने पेपर को एक बार में